राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 6 वालों के बारे में टैरो रीडिंग करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपका वीक कैसा रहेगा। जिन लोगों को भी ये नहीं पता चल रहा मूलांक कैसे कर देखना है, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आप लोगों को एक वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि बाकी वीडियोस कब आएंगी, वीडियोस ऑलरेडी मूलांक की आ चुकी हैं। 1 से लेकर 9 तक आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और जा कर के वहाँ पर आप चेक करें। 1 से लेकर 9 तक सारे मूलांक की वीडियोस वहाँ पर आपके पास हैं पूरी जानकारी के साथ, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और डेट जो है, जिस डेट से मैं जो डेट के बताने वाली हूँ आपको, वो 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक रहेगी। ठीक है, अब हम फटाफट से आपकी रीडिंग कर लेते हैं। अब हम संडे पे आ जाते हैं 6 नंबर वालों के लिए। संडे को मुझे ऐसे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से आपकी खुद की मेहनत, आप मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप अपनी सोच से भी ज़्यादा काम कर पाएंगे, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं इतना। लेकिन मानना किसकी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ माननी है। अगर आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है ना ऐसे करो, तो बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक है, आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ मान के सोच से भी बेहतर काम कर जाओगे। ठीक, उसके बाद आपने मंडे वाले दिन को देख लेते हैं आपके। तो मंडे वाला दिन यही बता रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और जो चीज़ आपको उपलब्ध हुई है आफ्टर योर हार्ड वर्क ही है। ठीक है, आपने इतनी मेहनत की है तभी आपको ये रिज़ल्ट आया है। तो आपने लड़ाई झगड़ा करने लगोगे आज आप किसी के साथ, तो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करो। अगर आप लड़ाई झगड़ा किसी के साथ आमने सामने नहीं करोगे तो आप अपने मन के अंदर द्वंद्व करते हुए दिखाई दोगे, मैं ये करूं, मैं वो करूं। इस तरह से करके आपके मतलब ये लड़ाई तो है ही है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तो ये लड़ाई मुझे दिखती है। तो आप लड़ाई को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही है जिसके अंदर से ये लड़ाई जो है वो निकल जाएगी। आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, अपने माथे को ज़रूर, मत्था टेकते हैं ना, ये चीज़ नीचे लगानी है आपने। तो आपने माथा जो है वो भगवान के आगे ज़रूर टेकना है कि भगवान मेरे जो है और प्रॉब्लम्स दूर हों, और जो कलेश के लिए कोई भी या लड़ाई झगड़े के लिए कोई भी सिचुएशन बन रही है, निकल लो, अवॉइड कर दो, इधर उधर हो जाओ, ताकि वो सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ट्यूसडे के दिन की आपकी प्रेडिक्शन मैं कर देती हूँ। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में जीत तो रहे हो, लेकिन आप ना बोला बाली ज़्यादा करोगे किसी के साथ, यानी कि बहस कर करके या लड़ के जीतने की कोशिश करोगे उस चीज़ को। आपने अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाना है। ठीक है, आप जीत तो रहे हो लेकिन बहस ज़्यादा करोगे, कोई बात नहीं। अगर जीत मिल रही है लेकिन उसके बाद फिर सेम ही आपको उसी दिन ही कोई ना कोई प्रॉब्लम भी तो मिल रही है। आपको उसी दिन कुछ ना कुछ चोट लगनी, कोई शायद जल सकते हैं, किसी चीज़ से कट सकते हैं, या आपको किसी ना किसी चीज़ का तनाव बना रह सकता है। तो उस तनाव से बचने के लिए आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है उस दिन, आप वो करना मत भूलें। तो आपका तनाव जो है इतना आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपको बिल्कुल तनाव नहीं होगा। अब फिर हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को भी आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, मे बी वो एक दिन पहले का जो स्ट्रेस है या कुछ है, या आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप लेटे रहेंगे, आप आराम करेंगे। कोई कार्य भी करना चाहेंगे तो वो कार्य भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो कार्य, अगर कोई काम आपने किया है तो उसका रिज़ल्ट आने, वेडनेसडे को कर रहे हैं आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आने में अभी समय है, इतनी जल्दी आपका ये काम नहीं होने वाला। तो उस चीज़ की उधेड़ बुन और सोच विचार में लग जाओ, वो चीज़ मत करना। चेक कर लेना कि आपका बेड ठीक है, उसके अंदर कुछ लेड का सामान तो नहीं पड़ा, बेड बॉक्स चेक कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं पड़ी आपके पास जो नेगेटिविटी देती हों, तो आप उन चीज़ों को अपने बेड में से हटाने की कोशिश करना। उसके बाद आप करेंगे क्या, अब पड़े पड़े लेटे लेटे आप अननेसेसरीली, इसने ये अच्छा है वो बुरा है, मतलब किसी दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते रहना। इसके साथ तो अच्छा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया, उसने तो मेरे साथ ऐसे नहीं किया। तो आप ना दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए देख, कंपैरिजन के अंदर एक्चुअली जीतता कुछ भी नहीं है, अपने आप को स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो रादर हर कोई बंदा अलग होता है, कोई किसी के साथ कंपेयर करने के लिए नहीं होता।
हर आदमी अपनी अलग क्वालिटी लिए होता है, तो आप उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उनको देखने की कोशिश करें। और जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे, आपने करना क्या है, इतना सा जौं ले लेना। राहु काल वेनसडे का आप देख लेना, पंचांग आती है उसमें से देख लेना। आप इतने से जौं लेना, जौं लेकर उसके ऊपर पानी या दूध, आप कच्चा दूध जो आपके पास अवेलेबल हो लगा लेना। उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उसार लेना और उसके बाद आप उठाकर उसको जल प्रवाह कर देना। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं, तबीयत ख़राब है, वॉश बेसन में कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब थर्सडे को आप तो रौब दाब से काम करवाओगे, मतलब हिटलर कुरैशी बन के आप तो लग जाओगे कि हाँ भाई काम करो। तो आप, ठीक है, मुझे लगता है कि आपका कुछ ना कुछ काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप जरा सा अंकुरित होता है ना जैसे काम, ऐसे आपकी स्टार्टिंग कुछ होने वाली है, लेकिन हार्डशिप्स बहुत हैं उस चीज़ के अंदर। लेकिन आपने, कार्ड्स आपको बताते हैं कि इतनी हार्डशिप्स भी अगर आपको दिखाई देना तो हंसते खेलते काम कर जाना, ठीक है। खुश होकर हंसते खेलते, जब आप हंसते खेलते उस कार्य को कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कार्य कब निपट भी गया, हो भी गया, ठीक है। अब हम फ्राइडे की आपकी बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, आपका कुछ करने को मन ही नहीं होगा। अब ध्यान कहाँ होगा? गुरु की तरफ। ध्यान कहाँ होगा? अपने अंदर। ध्यान क्या होगा? अपनी ही इंट्यूशन, आप अपनी ही बातें सुनोगे, अपनी ही बातों को याद करोगे। मैंने ऐसा बोला था, ये हुआ, ऐसा हुआ, मतलब आप अपने ही मन की उधेड़-बुन में हो, लेकिन आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा बनी रहेगी। वो आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे ज़रूर। आप अपने गुरु की शरण में जाना, गुरु को नमस्कार करना, वो आपको मार्गदर्शन दिखाते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप खुद कुछ करो ना करो, लेकिन गुरु बहुत विशेष कार्य कर जाएंगे आपके लिए। उसके बाद सैटरडे के दिन की हम बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पार्टनरशिप के अंदर और अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। आपके अंदर बहुत उम्दा बदलाव दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे बदलाव जो शायद एक मेडिटेशन के बाद आते हैं। ऐसे बदलाव और अपने अंदर आप चेंजेस देखोगे और बदलते जाओ। अभी समय है और आगे चलो, बहुत बदलाव आने वाले हैं, अभी तो शुरू ही हुए हैं। अब इस सैटरडे के बाद अब हम लोग इस रीडिंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगले हफ्ते आपके लिए मैं फिर से रीडिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।